जय श्री कृष्ण जी की दोस्तों। महाभारत के युद्ध में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का एक खास किरदार है। द्रौपदी का जीवन बचपन से ही काफी कठिन रहा है और द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्हें तो सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थीं और केवल एक मित्र ही मित्र को समझ सकता है। द्रौपदी श्री कृष्ण को माधव कहकर पुकारती थीं और श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी कहकर पुकारते थे। आज हम आपको द्रौपदी की उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रही हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। और अगर द्रौपदी ये 5 गलतियां ना करती तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक भी ज़रूर करें। नंबर 1, स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब द्रौपदी को पता चला कि कर्ण तो सूतपुत्र है तो उसने कर्ण से विवाह करने का अपना इरादा बदल दिया और उसने कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, क्योंकि कर्ण एक सूतपुत्र था और साथ ही उसने कर्ण को काफी बुरे तरीके से अपमानित भी किया। इससे कर्ण को काफी अपमान महसूस हुआ था कि सिर्फ सूतपुत्र होने की वजह से द्रौपदी ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। यदि वह ऐसा नहीं करती तो महाभारत के परिणाम कुछ और होते। द्रौपदी के पिता ने पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। नंबर 2, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। द्रौपदी की दूसरी सबसे बड़ी गलती 5 पांडवों से विवाह करना था। द्रौपदी के स्वयंवर में पांडु पुत्र अर्जुन ने खुद को काबिल साबित किया और स्वयंवर में विजयी होने पर अर्जुन का विवाह द्रौपदी से कर दिया गया। लेकिन कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास जी के कहने पर 5 पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता और महाभारत के परिणाम भी शायद कुछ और होते। नंबर 3, दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी की तीसरी बड़ी गलती दुर्योधन को अपमानित करने की थी। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी और उसने द्रौपदी का अपमान करने की ठान ली थी। और यही कारण था कि घोतकीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था और इसी वजह से द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित भी होना पड़ा। घोतकीड़ा या फिर यूं कहें कि जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। नंबर 4, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपनी चीरहरण यानी कि भरी सभा में अपने अपमान के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं ले सकते हो तो धिक्कार है मुझे मेरे 5 पतियों पर। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपने केश खुले रखेगी जब तक कि वह अपने केशों को दुर्योधन के खून से नहीं धो लेती। और ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करेगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। तो इस तरह उस समय माहौल काफी बिगड़ा और बात युद्ध तक पहुंच गई थी। नंबर 5, जयद्रथ की बुरी नज़र। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन की जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत की घाट उतार कर लिया। तो यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ योगदान रहा है।
इनमें से कई ऐसे कार्य भी हैं जिसके लिए उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ अपनी चाहने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।